तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशंस का नाम है कुबीज लोन ऐप इंस्टेंट कैश एप्लीकेशन। बात करने वाले इस एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है। लोग बोल रहे हैं कि भाई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर एप्लीकेशंस है, और क्या रियलिटी है। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर लोन एप्लीकेशंस है तो कोई हमें अरेस्ट करेगा या जैसी कुछ चीज़ें अगर करेगा तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अरेस्टमेंट तो जैसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इस एप्लीकेशन से। और हमारा जो सिविल स्कोर खराब होगा या रियल है फेक है, इनके बारे में भी मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, अगर कोई जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होता है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया हुआ, अगर हम उसका लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे साथ कई बार पेनल्टी लगती है और उनके एजेंट है वो घर तक आ जाती है, फिर हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पर रूल्स होते हैं, हम उनको डिटेल से समझने वाले हैं। बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑफ के बारे में 1000 के डाउनलोड से 4.5 की जो सॉरी यहाँ पर 2.5 की यहाँ पर स्टार रेटिंग है और 19 के आसपास फीडबैक आ चुके हैं। मतलब 2.5 की रेटिंग है तो ज़्यादातर जो इसके फीडबैक आए हैं वो नेगेटिव मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि स्टार रेटिंग से डिसाइड हो जाता है कि भाई किस तरह के यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस के यहाँ पर रिव्यू आए होंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, कई लोग बोलेंगे इस एप्लीकेशन से हमारा जो लोन रिजेक्ट हुआ इसलिए फेक है। भाई वो अलग रीजन्स है, लेकिन डिसाइड करेंगे एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है। एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ सबसे पहले, और किस एनबीएफसी के साथ पार्टनर है ये भी काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और ये भी बोलूँगा आपको कि इस लोन एप्लीकेशन से इस चीज़ को ध्यान रखना, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, प्रोसेसिंग फीस, ये जानना इंपॉर्टेंट और कंपलसरी होता है। आप कोई भी लोन एप्लीकेशन जो आरबीआई रजिस्टर अगर बोला जाता है तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा बिलीव मत करना कि भाई आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है तो काफ़ी एकदम सस्ते के अंदर लोन मिल जाए। ऐसा डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम प्रोसेसिंग के बारे में जान लेते हैं। कंटिन्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमें लोन अमाउंट है वो डिसाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो है मैं लोन अमाउंट है इसको यहाँ पर कर देता हूँ, और मुझे कितना यहाँ पर जो है वो मतलब 6 मंथ के लिए यहाँ पर मुझे बोला है। और यहाँ पर आप 3 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ है, मैक्सिमम 12 मंथ है। और इंस्टॉलमेंट अगर मेरा 6 मंथ का लगेगा तो वो 1667 रुपये से लगेगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। इस ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं वही ईएमआई को यहाँ पर 12 मंथ के लिए कर देता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट रेट ऑफ इतना लगेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और जितनी भी अपनी डिटेल होगी वो आपको मैं फिलअप करके यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना डाटा है पैन कार्ड वाला, और डाटा मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। फिल करते ही मुझे यहाँ पर व्यू डिजी लॉकर का यहाँ पर ऑप्शंस दिखा रहा है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई फेक लोन एप्लीकेशन आता है तो उसके अंदर मैं कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करता हूँ, ये चीज़ जानते हैं। और अभी मुझे डायरेक्टली डिजी लॉकर से बोल रहा है तो यहाँ पर वो डिजी लॉकर से मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड उसको वेरीफाई बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसका अकाउंट हमने यहाँ पर जो मेरे फादर का किया उनका एक्सपायर हो चुके हैं पहले से 4-5 साल, मतलब 5 से 6 साल हो चुके हैं। तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पर अभी मैं फिलअप नहीं कर सकता हूँ डिजी लॉकर के थ्रू। इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो एक चीज़ तो पता चल गई है कि लोन एप्लीकेशन एक जेन्युइन है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके रखा। इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं को हवा के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अब आ जाती है कि भाई हमें यहाँ से लोन भी मिला है, हमें लगभग यहाँ से एक चीज़ आपको कह सकता हूँ, कोई 7 डे लोन एप्लीकेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर कई लोगों का यहाँ से लोन रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इनकी टर्म एंड कंडीशन को पढ़े सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके, उसके बाद डिसाइड करना। बोलने का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भाई ये लोन एप्लीकेशन रियल है फेक है, क्योंकि प्ले स्टोर पर इन्होंने मेंशन करके रखा होगा कि आपको सैलरी पर्सन होना चाहिए और आपका अकाउंट डिटेल होना चाहिए, काफ़ी मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, तभी अप्रूवल करते हैं। क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं आपका डाटा है पूरा का पूरा मैच करते हैं, आपकी सैलरी कितनी आती है मंथली, आपका डाटा किस तरह से है, आपका जो बैंकिंग सिस्टम मतलब मैनेजमेंट आपका बैंक अकाउंट है वो है या नहीं है, उसके बेसिस पर सब कुछ डिसाइड होता है इस एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो रीपेमेंट करने की कोशिश ज़रूर करना, रीपेमेंट कर देना, वरना आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। सिविल स्कोर है आपका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको लोन लेना है तभी इस चीज़ को ध्यान रखना। बट एक चीज़ आपको मैं ये भी बोलूँगा, अगर ये लोन एप्लीकेशंस है, अगर आपको मान लो लोन आपने रीपेमेंट नहीं किया, दूसरी बात आपको कॉल्स ये नहीं करते हैं, मतलब आपने रीपेमेंट नहीं किया, आपके घर नोटिस नहीं भेजते हैं, जो लीगल चीज़ है वो नहीं करते एप्लीकेशन, और इलीगल चीज़ करते हैं, जैसे आपको हरेस्ट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं इमेजेस के साथ, तो आप आरबीआई का जो सचेत पोर्टल है ना, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं इनके खिलाफ, और उसके बाद इन पर कड़ा एक्शन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात है साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और ये जो आपके साथ ब्लैकमेल करते हैं, मान लो फ्यूचर के अंदर, मैं ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर ये करते हैं तो इस चीज़ को नोट आउट करना, करते हैं
तो ये सारी चीज़ें करना। दूसरी बात है, जो भी बातचीत होती है उनका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आपके पास प्रूफ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेगी। अब हम प्ले स्टोर पर चलते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में कुछ आपको मैं पॉइंट यहाँ पर नोट करके बता देता हूँ। पहली बात तो ये, खुद ब खुद जो एप्लीकेशंस है उनका नाम कुबीज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जो एनबीएफसी है वो इन्हीं की एनबीएफसी है और उन्होंने अपना यहाँ पर ऐप लॉन्च कर दिया, ठीक है। बट इस एप्लीकेशंस के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इनका एनुअल परसेंट रेट है 36% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। ये इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोसेस जो आपका होगा जो वो होगा 1.5% से 3% तक। मतलब आपका जो आप लोन लिया है उस पर वो इंटरेस्ट रेट लेगा 1.5% से 3% के बीच लेता है। तो मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मतलब अगर हम यहाँ से बाहर से भी जैसे आम आदमी से अगर लोन लेते हैं तो उनके बेसिस पर तो मुझे ये लोन जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है। हम लोन इसलिए एप्लीकेशंस को चूज करते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा लो रहे और ये लोग उन्हीं का बेनिफिट उठाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई पर्सन स्टूडेंट या सैलरी पर्सन जिसको बाहर से लोन नहीं मिलता है या प्राइवेट जॉब करता है उसको बैंक के थ्रू लोन नहीं मिलता, तो इसी चीज़ का ये बेनिफिट उठाते हैं और ये इनको लगता है कि हम इतना परसेंटेज लगाएंगे इंटरेस्ट रेट तो लोग देने के लिए तैयार हो। कई लोग देते भी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है इनका काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात है प्रोसेसिंग फीस है। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई एप्लीकेशन ने कुछ ऐसे ही डाल दिए, ऐसे नहीं डालते हैं, क्योंकि जब बात आती है ना रीपेमेंट की तब प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, प्रोसेसिंग फीस स्टार्टिंग आपका 7.5% से होगा। मतलब आपको कितना लोन अमाउंट मिला है ये उस बेसिस पर डिसाइड होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस आपका कितना कटेगा ये जो आपको लोन अमाउंट मिलता है उस पर डिसाइड होगा। अगर आपका स्टार्टिंग 7.5 से है तो ये 15% 20% कितना लेंगे इन्होंने इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं बोला है। इन्होंने यही बोला है कि 7.5% से आपका मैं जो है प्रोसेसिंग फीस लेने वाला हूँ, आगे मैं अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला है कि सर्विस फीस होगी मेरी स्टार्टिंग 6% से होगी और एग्जीक्यूटिव यहाँ पर अब जीएसटीसी है उसके अंदर इस चीज़ को ध्यान 6% तक यहाँ पर जो है मतलब 6% आपका सर्विस फीस होगा वो भी लिया जाएगा। जीएसटी से 18% प्रोसेसिंग फीस एंड सर्विस फीस सब कुछ इंक्लूड रहेगा, इस चीज़ को ध्यान। बट आप इस चीज़ को नोट कीजिए भाई 7.5% आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है, 6% सर्विस फीस है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हाई इंक्लूड ये चीज़ें इन्होंने डाल रखी है यहाँ पर। लोन अमाउंट आपने लिया, प्रोसेसिंग फीस आपका 8.5% लगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और सर्विस फीस आपका इतना लिया, इस चीज़ को नोट आउट करना। इंटरेस्ट रेट आपका इतना लगेगा 9%। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट आपका इतना होगा। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखना आपको। और रीपेमेंट आपको जो करना होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका इतना और आप यहाँ पर ईएमआई के थ्रू इंस्टॉलमेंट होगा उसके थ्रू आपको रीपेमेंट करना होगा। वन टाइम आपको इसके अंदर रीपेमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और इन्होंने अब बता देता हूँ, कई लोग जो फेक एप्लीकेशंस बोल रहे हैं उनका एक पर्सनल रीज़न ये भी है कि उनका यहाँ पर सैलरी नहीं है। कुछ यहाँ पर जो फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लेने वाले बंदे आए हैं तो उन्हें बोल रहे फेक लोन एप्लीकेशंस है। इन्होंने बोला है कि मिनिमम मंथली इनकम आपकी 15,000 होनी चाहिए भाई। अगर उससे नीचे है या हाई नहीं तो आपको लोन मिलेगा नहीं, रिजेक्ट होगा। और इंस्टॉल रजिस्टर मोबाइल बेसिस सब कुछ आपको दिया गया है। और इन्होंने सब कुछ आरबीआई की जो डिटेल है वो भी एनबीएफसी डिटेल है वो भी यहाँ पर फिल करके इन्होंने रखी है, ठीक है। तो एक जेन्युइन एप्लीकेशंस है। रीपेमेंट आप ना करें, ऐसी गलती मत करना, रीपेमेंट कर देना क्योंकि वरना आपका सिविल खराब होगा और आपके काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बाकी मैंने प्रॉपर कुछ सॉल्यूशंस आपको बताए हैं कि अगर इस कंडीशन में ऐसा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर मैंने आपको शो कर दी है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन एक जेन्युइन है, लोन सोच समझ के लेना। इंटरेस्ट रेट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेटर है कि लोन ना ले तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोसेसिंग फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिया वो अलग है, बट आप जो रियल में लोन लेते हैं वो चीज़ें अलग हो जाती है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, बट पर्सनली आपको एप्लीकेशंस में रिकमेंड नहीं करूँ। और मुझे लगता है जो मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें समझाइए बाकी ख़त्म किया, लेकिन मैंने आपको डिटेल से हर एक पॉइंट के बारे में समझा, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको पर्सनली एप्लीकेशंस रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर लोन लेना है तो खुद ब खुद रिस्क के हिसाब से लेना, अगर आपको रिपेमेंट कर सकते हैं तभी लोन लेना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। लेकिन पर्सनली एप्लीकेशंस आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इसका हाई है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।